कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, दोस्तों में शेयर करने का, हर किसी में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ तावन जारी रखिएगा। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा। आप मेरे लिए इंतहाई अहम हैं, आपका साथ मेरे लिए इंतहाई अहम है। तो पेशे हिदमत है शतानी हवेली, किस्त नंबर 37 37। इसको भी लाइक करें, इसको भी कमेंट्स करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में हर किसी में शेयर करें। शेयर करते जाएं। इस चैनल को खूब फैलाएं, राजपूत चैनल को खूब फैलाएं। तलाक़ें हो चुकी थी, 2 तलाक़ें, 2 खबरें मिल चुकी थी 2 तलाक़ों की। और यह खबर चांद को भी पता चल गई थी, ये बात पता चल गई थी कि ये कुछ होने वाला है, ये कुछ होने वाला है, बल्कि हो गया है। नैला ने उसके मामे को पसंद कर लिया है और आयशा को भी शायद मामा पसंद आ गया है। हो सकता है कि मिलाप किया हो आपस में, उसको भी तलाक हो गई है, वो भी तलाक लेके आ गई है। उसी के पास है, बिल्ली के घर में ही है। वो कहने लगा जो भी है हमें क्या लगे, हम अपने घर में खुश हैं, हम अपने घर में खुश हैं, बाकी जो करते हैं करने दो, क्यों बारे किसी के बारे में सोचें। ठीक है, शादी में बुलाएंगे तो चले जाएंगे, नहीं बुलाएंगे तो उनकी मर्जी। बुलाएंगे तो चले जाएंगे, नहीं बुला देंगे तो मर्जी उनकी। उसकी बात सही थी, 2 लफ्ज़ों में उसने बात खत्म कर दी थी, बात को ज़्यादा तूल ना दिया था। और फिर आंटी की तरफ बढ़ा था, आंटी बल्कीस की तरफ। उनको अपने गले लगा लिया, मुंह चूमने लगा था, प्यार करने लगा था। और आंटी थी, मैं तो हैरान होती थी उनको देख के हैरान होती थी। वो यकदम जज्बाती हो जाती थी, यकदम जज्बाती हो जाती थी। बस उसका यही दिल रहता था कि बस ये मेरे पास ही रहे, मेरे साथ ही रहे। ये भी हुआ, यही हुआ था। हीरा अपने कमरे में बच्चे को दूध पिला रही थी या सो गई थी, मैं पास ही थी। वो इस कदर जज्बाती हो गई थी, इस कदर जज्बाती हो गई थी कि उसमें डूबने लगी थी। वो भी जज्बाती हो गया था, दोनों जज्बाती थे। ये दिन का टाइम ही था, रात का टाइम ना था, दिन का टाइम ही था, दिन का टाइम ही था कि यकदम पता भी ना चला, हाथ में मिठाई का डब्बा पकड़े आ गई थी, सब आ गई थी अंदर, यकदम अंदर आ गई। और अंदर का मंजर देखकर जैसे हैरान सी रह गई, हैरान सी रह गई। आंटी बल्कीस को देखकर वो देखती रही, और फिर चांद को देखकर ऐसा लगा जैसे उसको करंट लग गया हो, करंट लग गया हो। वो नहर ना रहा पैसे की थी। उसने मिठाई का डब्बा मेरे हाथ में पकड़ाया और चांद को चूमने लगी थी। चांद ने आंटी को छोड़ दिया था। आंटी शर्मिंदा थी, शर्मिंदा थी, वो भी शर्मिंदा हो गया था कि ये यकदम कैसे आ गई, यकदम कैसे आ गई। सबा ने चांद को चूमना शुरू कर दिया, चूमना चाहिए, जैसे उसको बस उसके अंदर जैसे आग लग गई थी।
चांद को देख कर तो और उसका जिस्म देखकर माशाल्लाह क्या था। किसी से उसने बात ना की थी, बस पकड़ लिया था उसको, पकड़ लिया था। और जब तक अपना काम ना करवा लिया था, अपना काम ना करवा लिया था, सुकून ना लिया था उसने। ये नहीं कि नहीं, चाहिए थी, चाहिए थी, लेकिन फिर फिर डूबती गई, चांद में डूबती गई। चांद नशे में था उस वक्त, इंतहाई नशे में था। काफी देर तक वो सबा के साथ आता रहा। फिर जब सबा ने हाथ जोड़े तो उसने छोड़ दिया, हाथ जोड़े तो उसने छोड़ दिया। फिर अंडे पल के इसको पकड़ लिया तो वो मेरे पास आ गई थी, उठ के मेरे पास आ गई। सबा मेरे पास आ गई, कहने लगी, जलील कमीनी, लेकिन तुमने बताया ही नहीं है, तुम छुपी रुस्तम निकली हो। आज पता चला कि तुम क्यों तलाक लेना नहीं चाहती थी, क्यों इसके साथ रहना चाहती थी। हमें नंबर 2 माल दे दिया और खुद माला हालस मारा लिया, खुद हालस मारा लिया। अच्छी चीज़ खुद हाली और बेकार चीज़ हमें दे दी। बस नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी चांद को। आती हूँ मैं, अभी आती हूँ तलाक लेके, बिल्ले से मैं तलाक लूँगी। अब बताने में कुछ और आई थी और इधर का मंजर देखकर ना रह सकी, ना रह सकी। बस क्या नशा है, क्या नशा है चांद में। ये 20 साल नौजवान, ऐसी वैसे ऐसा जिस्म, ऐसी बॉडी बॉडी, ऐसी बॉडी कि इसने हिला कर रख दिया, इसने हिला कर रख दिया है। बाकी इस जैसा कोई इंसान नहीं है, बिल्ला भी नहीं है, बिल्ला ज़ीरो हो गया इसके सामने। मैं बिल्लों को ज़ीरो समझती हूँ। और मामा भी ज़ीरो है, मामा भी ज़ीरो है। ताकतें उनकी कुछ भी नहीं है, उनकी ताकतें कुछ नहीं है। चांद के सामने सभी ज़ीरो हैं, सभी ज़ीरो हैं। और मुसलसल मुझे मुँह से लड़ती जा रही थी, तू कमीने, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था, मुझे बस बताया क्यों नहीं था, क्यों नहीं बताया था। नहीं बताया था, बस नहीं बताया था। तुम उसकी बनना चाहती थी, बनती थी। तुम बड़े फाहर तो बनी थी ना उसकी, बने रहो। क्यों बताऊं, क्यों बताऊं, क्यों बताती। खींच लूंगी तेरे कान, खींच लूंगी कान तेरे। और उस वक्त तक बातों, हमारी बातों बातों में भी वो भी फ्रेश हो गए थे, दोनों बिल्कुल फ्रेश हो गए थे। तब उसने चांद को दोबारा अपने गले लगा लिया। सबा ने उठकर अपने गले से लगा लिया और कहने लगी, चांद मेरे तो तुमसे 3 रिश्ते हैं, मेरे तुमसे 3 रिश्ते हैं। एक तुम्हारी आंटी हूँ, किरण की मामे की बीवी थी। दूसरा तुम्हारी भाभी हूँ, बिल्ले की बीवी। और तीसरा रिश्ता अब तुम्हारी बीवी बनने वाली हूँ, अब तुम्हारी बीवी बनने वाली हूँ। ये रिश्ता सबसे अहम है, कभी ना ख़त्म होने वाला, कभी ना टूटने वाला ही था। ये रिश्ता है। उसने खुद ही तय कर लिया था, खुद ही तय कर लिया, मुझसे पूछा भी ना था। मैंने कहा, वाह जी वाह, वाह जी वाह। सैम, क्या ना है, सबा तुम तो कमाल कर गई। 1 मिनट में अपनी बीवी बन गई इसकी। पूछ तो लो मुझसे, मुझसे पूछो, मुझसे ज़्यादा तो लो। क्यों लूँ तुमसे, क्यों लूँ तुमसे इजाज़त। ये तो तुमसे मैं बाद में देख लूँगी ना, जो तुम कमाल करती रही हो, कमाल करती रही हो। मुझसे छुपा के रखा, हर चीज़ को छुपा के रखा। ये भी ना बताया कि चांद इस कदर अहम है हमारे लिए, इस कदर हमारे लिए अहम है।
बस बिल्ले के आगे फेंक दिया, उसके आगे फेंक दिया। मैंने नहीं फेंका था, खुद ही तो मुझे शौक पड़ हुए थे, खुद ही शौक चढ़े हुए थे। बस अब भुगतो जाके अहमद, उसको बिल्ले को भुगतो, इसके चांद के करीब ना आना। मैं चांद के करीब नहीं आनी चाहूँगी। किरण तेरा गला दबा दूंगी मैं, अब तेरा गला दबा दूंगी। ये मिठाई खाओ पहले, ये मिठाई खाओ। उसको तलाक मिल गई है, नैला को तलाक मिल गई है, बिल्ले ने छोड़ दिया है उसको। अब मैं भी छुड़ाऊंगी अपना आप, मैं भी अपनी जान छुड़ाऊंगी। और वो आयशा, आयशा वो भी तलाक उसको भी मिल गई है, वो भी हवेली में आ गई है। लेकिन मैं तुझे बात बता दूँ एक, चांद के बड़े में बड़े प्लान उधर हो रहे हैं, बड़े प्लान हो रहे हैं। हो सकता मुकाबला है, इस मामा का मुकाबला हो। बिल्ले का जो मामा है ना, वो मुकाबला करना चाहता है। बिल्ले ने सभी स्टोरी सुना दी है, हमारी मौजूदगी में बता दिया था उसको कि इस नौजवान ने मुझे शिकस्त दी है, शिकस्त दी है। उसने बड़ा बुरा बोला, बहुत बुरा बोला, कहा था बिल्ले को कि तुम मेरे भांजे हो के इतने कमज़ोर निकले, इतने कमज़ोर निकले कि उस बच्चे से हार गए, उस बच्चे से हार गए। अब मैं करूँगा मुकाबला, मैं करूँगा मुकाबला, और देखना कैसे जीता है वो, कैसे जीता है। और बिल्ले ने कहा था आगे से, मुझे भी बड़ा फाहर था मामू, मुझे भी बड़ा फाहर था अपने आप पर, बड़ा फाहर था अपने जिस्म पर, अपनी बॉडी पर। लेकिन उसने मेरी एक न चलने दी थी, उसने मेरी एक न चलने दी थी। जो भी दौड़ लगाता नाकाम कर देता, मुझे नाकाम कर देता, और अपने दो चलाता रहा, अपने दो में चलाता रहा, जिसमें काम रहा, कामयाब रहा, मुझे मात देती। मामू इतने फाहर ना करो अपने आप पे, मैं जानता हूँ उसकी ताकत को जानता हूँ। हाँ, किसी रोज़ पंजा जमाई करके देख लो, पंजा जमाई करके देख लो उसे। अगर तुम जीत गए तो फिर मुकाबला हो जाएगा, अगर हार गए तो फिर हम मामू चुप पकड़ के बैठ जाना, जैसे मैं बैठा हूँ, जैसे मैं बैठा हूँ, शर्मिंदा होकर बैठा हूँ। मैं क्यों शर्मिंदा हूँ? मैं मुकाबला करूँगा और उसे, उस बच्चे को ऐसा सबक सिखाऊंगा, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद करेगा, याद करेगा। चांद ये बातें सारी सुन रहा था, वो मुस्कुराया था और सबा से कहा था, मुझे इंतज़ार रहेगा उनका, मुझे उनका इंतज़ार रहेगा। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे अंदर वो ताकत आ गई है, वो ताकत आ गई है जो उनके पास नहीं है, जो उनके पास नहीं है। और बकौल तुम्हारे कि बिल्ला मेरे सामने ज़ीरो है। चांद जी वो तो ठीक बात है, वो दूसरी तरह का, वो और उसके मामले में तुमसे, तुम्हारे घर जी ज़ीरो है। तुम उनके प्लान को नहीं समझते, तुम उनके प्लान को नहीं समझते। खतरनाक किस्म के प्लान बनते जा रहे हैं। मुझे ये खतरा है, ये खतरा है कि कहीं वो तुम्हारे दुश्मन न बन जाए। तो बनने दो, बनने दो उनको दुश्मन में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी बीवियों की हिफाजत करनी आती है, हीरा की, किरण की, और बल्कीस बेगम की। अच्छा, बल्कीस बेगम तुम्हारी बीवी बन गई है? बनी नहीं है, लेकिन बना लूँगा मैं, इनको बीवी बना लूँगा। ये मेरे लिए सबसे अहम है, ये मेरे लिए सबसे अहम है, ये मेरा सुकून है, ये मेरी लज़्ज़त है। और सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा यही मेरा हया रखती हैं, यही मेरा हया रखती हैं। मैंने क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सभी कुछ, सभी कुछ
मेरे कहने से पहले कर देती है, मेरे कहने से पहले कर देती है। बस इनकी मौजूदगी मेरे लिए इंतहाई अहम है। और मैंने किरण को कह दिया है, हीरा को कह दिया है कि जी आंटी का, इस आंटी का खास तौर पर ध्यान रखें। जो कहें 1 मिनट से पहले पहले माने, इसको बात माने। इनको वो इज्जत दे, वो उनको वो इज्जत दें जो ये चाहती थी, जो उनकी इज्जत थी। कोई ऊंची बात में, कोई ऊंची अल्फाज में से बात ना करें। मोहब्बत से पेश आओ, सभी मोहब्बत से पेश आओ। ये मोहब्बत करना जानती है, ये मोहब्बत करना जानती है। लेकिन सब आंटी, तुम्हारी बात मुझे पसंद नहीं आई। ठीक है, जो कुछ होना था हो गया, कर लिया हमने। मैं भी जज्बाती हो गया था, तुम भी जज्बाती हो गई थी। लेकिन नहीं, तुम बिल्ले की बने रहो, उसी के पास रहो। मेरे लिए ये तीनों काफ़ी हैं, ये तीनों ही काफ़ी हैं। तभी वो यकदम अफसरदा हो गई थी, यकदम अफसरदा हो गई थी। बिल्ले का हाथ जैसे उसने, सबने हाथ जोड़ लिए थे, हाथ जोड़ दिए थे और कहने लगी थी, ऐसा ना करना, ऐसा ना करना। जो सुकून, जो सुकून मैं चाहती थी, जो सुकून ये बल्कीस चाहती थी, वो मिला है मुझे, ये मिला है मुझे। ये बल्कीस बेगम को मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ, कई सालों से, 20 साल से जानती हूँ, 20 साल से जानती हूँ। नौकर बना दिया था अपने बच्चों का, बस क्या कहूँ। ये उनकी परवरिश में लगी रहती थी, उनकी देखभाल में लगी थी। सुबह उठती तो शाम तक कामों में लगी रहती, शाम तक कामों में लगी रहती। इसके 2 बच्चे इसके पैदा हुए थे, जो उन्होंने जिंदा ना रहने दिए, मार दिए। मेरे 2 बच्चों को मार दिया उन्होंने, नाला के 2 बच्चों को मार दिया। और सैमा का सिर्फ एक ही बच्चा था। मैं बर्दाश्त हुआ था उनसे भी। वो किसी भी गैर औरत से, गैर का औरत से बच्चा नहीं हासिल करना चाहते थे। आशक भी, आशक भी तकरीबन 2 या 3 बच्चे ख़त्म कर दिए हमने। इसको नहीं मां बनना, मां तो बन गई थी, मां तो बन गई थी, दर्जा नहीं दिया था मां का, मां का दर्जा नहीं दिया था, छीन लिया था। 2-4 दिन के अंदर ही ख़त्म कर दिया था। ये ये ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं कि इनको सिर्फ अपनी औरतें अच्छी लगती हैं, अपनी औरतें अच्छी लगती हैं। गैर औरतें इनके लिए कूड़ा करकट हैं, सिर्फ कूड़ा करकट, कूड़ा करकट हैं। ये कि मेरी मिन्नत समझ लो, मेरी मिन्नत समझ लो। जिस तरह तुम बल्कीस को, बल्कीस को इज्जत देना चाहते हो ना, इसी तरह मुझे भी इज्जत देना, इसी तरह मुझे इज्जत देना। मैं फैसला कर लिया है, बिल्ले से लादी का फैसला कर लिया है। उसके अंदर ठीक है, चलाता है काम, लेकिन जो तुम्हारे अंदर है, मैंने किसी में नहीं देखा, किसी भी दुनिया के किसी मर्द में नहीं देखा। तुम वाहिद इंसान हो, जो वाहिद इंसान हो, जो औरत को हलाकर हलाकर रख देते हो, हलाकर रख देती है। मैं 2 बच्चों की माँ थी, इसके बावजूद भी दर्द का सामना रहा मुझे। फिर तुम जो डूबती चली गई, डूबती चली गई, डूबती चली गई। सब जैसा भी है, जो भी है,
इतनी जल्दी फैसले ना करो, इतनी जल्दी फैसले ना करो। अभी मैंने, ठीक है तुमने बात कर दी है, बल्कि इससे मैं बात करूँगा। किरण को तो बाद में लूँगा, हीरा को तो बाद में लूँगा, सभी सभी इन सभी को लूँगा। उसके बाद कोई बात करूँगा, उसके बाद कोई बात करूँगा। अभी फ़िलहाल फ़िलहाल कोई ऐसी हिमाकत ना करना, ऐसी हिमाकत ना करना। हाँ, उन लोगों पर नज़र रखो, उन लोगों पर नज़र रखो कि वो क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं। अगर दुश्मनी करने पर आते हैं तो मैं अपने आप को उनका दुश्मन बनने के लिए अपने आप को तैयार कर लूँ। अगर सुलह सफाई में रहते हैं तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। बस उनके ऊपर नज़र रखो और मुझे मुझे बाखबर रखो, बताती रखना। ठीक है, ऐसा ही करूँगी। लेकिन जो मैंने बात की है चांद, जो मैंने बात की है, इस पर अमल करना है मैंने, इस पर अमल करना है मैंने। और किरण, इसको तो मैं संभाल लूँगी, इसको तुम फिक्र ना करो। ये कभी इनकार नहीं करेगी, ये कभी इनकार नहीं करेगी। बाकी हीरा की बात रह गई, बल्कीस की बात रह गई, बल्कीस भी इनकार नहीं करेगी। हाँ हीरा, उसे पूछ लेना, पूछ लेना, मेरी सभी बातें बता देना। अब मैं चलती हूँ, अब मैं चलती हूँ। फिर आऊँगी, फिर आऊँगी। ये क्या करूँ, चांद के फिर गले लगी थी, वो उसका मुंह चूमने लगी थी और हाथों को चूमने लगी थी। फिर मेरे करीब आई थी। किरण, मैंने जो कुछ कहना था कह दिया है इसको, अब इसको मनाना तुम्हारा काम है। ना मनाया ना तो तेरी गर्दन दबा दूंगी, तेरी गर्दन दबा दूंगी। सुन लिया तुमने? हाँ सुन लिया, सुन लिया, सुन लिया। जाओ बिल्ले के पास, जाओ बिल्ले के पास, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। वो कह रहा होगा कि मेरी सुबह किधर गई, मेरी सुबह किधर गई, मेरी सुबह किधर गई। मैंने भी उसी अंदाज में प्यार जवाब दिया था। वो बोले थे कमीनी, कमीनी बस कर, मुझे आ लेने दो, बस आ लेने दो, फिर देखती हूँ। फिर तुम्हें भी देख लूँगी, तेरे चांद को भी देख लूँगी, सभी को देख लूँगी। मुझे संभालना आता है, बल्कि इसको कर संभालना आता है ना, मुझे भी आता है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पर मैं उसके गले लगी थी, वो मेरे गले लगी थी, प्यार से इज्जत से रुखसत हुई थी। वो जो जो कहना था वो कह के चली गई थी। तब बल्कि संटी उठी थी, उठ के मेरे करीब आई और कहने लगी थी, किरण, किरण बड़ा सोच समझ के फैसला करना है। हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। बिल्ले को मुतमईन सो, चांद को मुतमईन करना जानती हैं, इसकी ख्वाहिशों को पूरा करना जानती हैं। आप भी करती हैं, मैं भी करती हूँ। ये नहीं कि मैं इसकी ख्वाहिशों को पूरा करती हूँ, बल्कि ये हमारी ख्वाहिशों को पूरा करता है, ये हमारी ख्वाहिशों को पूरा करता है। ये जैसा ना कोई होगा ना है। और चांद फिर उठी थी मेरे पास से, फिर उठ गई थी, चांद के करीब हो गई थी। चांद ने उसको अपने गले से लगा लिया था, आंटी को अपने गले से लगा लिया था। कहने लगा था, मैं तो ये बता रहा हूँ आंटी, मैंने भी इसको ये कहा है कि मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगा। ठीक है, वो जो कुछ करती है किया, उसने किया, जज्बाती हो गई थी, जज्बाती हो गई थी। और मैंने सिर्फ इसलिए किया था कि वो इस बात को तूल ना दे दे, बाहर ना फैला दे कि चांद आंटी के साथ ये कुछ कर रहा था। बेटा अब तो बदनाम होना था, हो गई हूँ, इसने बदनाम करना है कर देना,
कौन रोक सकता है। मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र हीरा की थी, जिसने मुझे कबूल कर लिया है, जो रज़ामंद हो गई है। ये मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की कौन सी बात है कि हम तीनों तुम्हारे लिए हैं, तुम हमारे लिए हो। बस मैं नहीं चाहती कुछ चौथी कोई आए। तीन ही काफ़ी हैं, तीन ही काफ़ी हैं। और ये किरण, ये तो प्यार से भरी हुई है, इसके अंदर प्यार ही प्यार है। इसकी आंखों में बस अपने लिए मैं मोहब्बत देखती हूँ, चाह देखती हूँ, और कभी इसको मना नहीं करती, कभी भी नहीं करती मना। जो करती है ना, मैं मुस्कुरा देती हूँ। अच्छा लगता है मुझे, ये अच्छा लगता है मुझे कि कम अज़ कम कोई तो मुझे समझता है, कोई तो मुझसे प्यार करता है। उसने ये लफ्ज़ बोले थे कि चांद ने उसका मुंह चूम लिया था और कहा था, आंटी मोहब्बत तो मैं भी करने लगा हूँ, प्यार तो मैं भी करने लगा हूँ, और ऐसा प्यार करने लगा हूँ कि शायद आंटी तुम सोच ना सको। मेरे अंदर तुम्हारे लिए चाहत ही चाहत उभरने लगी है, सुकून ही सुकून मुझे मिलने लगा है। तुम तीनों में सुकून है। तुम मेरे लिए सुकून हो, तीनों मेरे लिए सुकून हो। हीरा है, जब वो करीब आती है तो बस एक नया नशा दे जाती है। किरण है, जब ये करीब आती है तो ऐसा दबोच लेती है कि बस जी न चाहता है इसको छोड़ने को। और आप में नशे तो बड़ी हुई हैं, आप में तो नशा है, ऐसा नशा है कि बस आपका नशा मेरे अंदर ही नहीं आता, इस किरण के अंदर भी आ जाता है। इसका भी दिल चाहता है कि बस आपको छूती रहे, आपसे मोहब्बत करती रहे, आपसे खेलती रहे। तब उसने मेरा माथा बिल्ले का उसका चांद का माथा चूम लिया था। कहा था, ये तुम लोगों की बस मोहब्बत है, ये तुम लोगों की मोहब्बत है जिन्होंने मुझे कबूल किया हुआ है। वरना कौन 40 साल की और कहाँ तुम 20 के। चांद ने यकदम उनके होंठों पर उंगली रख दी थी और कहा था, आज के बाद उम्रों का जिक्र ना करना, उम्रों का जिक्र ना करना। मैं सिर्फ देखता हूँ कि किस में सुकून है, किस में सुकून है। आप में सुकून मिला, आपने नशा दिया और मैं उसी नशे में खो गया। किरण ये तो है ही ऐसी, इसके तो क्या ही कहने। ये तो मेरे लिए एक तोहफा है, एक तोहफा। ये मेरी जीत है, ये तोहफा है मेरे लिए। और जीत वो भी बन गई है, हीरा भी मेरी जीत बन गई है। वो भी जीत के मैं लेके आया हूँ, उसको भी जीत के लाया हूँ। बस मुझे तो बस उन दिनों का इंतज़ार है कि जब तुम इज्जत से बाहर निकलोगी, हीरा अपनी इज्जत से बाहर निकलेगी और फिर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे, एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। एक ऐसी ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे जिसमें खुशियाँ ही खुशियाँ हों, खुशियाँ ही खुशियाँ हों। आंटी बिल्किस बोली थी, बेटा मैं एक तूफान को देख रही हूँ, एक बहुत बड़े तूफान को देख रही हूँ जो उठने वाला है। अगर किसी को पता चल गया कि हम ये खेल खेल रहे हैं, हम ये खेल खेल रहे हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मेरा खात्मा भी कर सकते हैं, मुझे मार भी सकते हैं। आंटी दोबारा ऐसी बात ना करना, दोबारा ऐसी बात ना करना। देख लूँगा, हर किसी को देख लूँगा,
मुझे कत्ल, मुझे लाशों को ढेर लगाने पर लगा दूंगा। आपके ऊपर कोई उंगली उठाइए, आपके ऊपर ख़त्म कर डालूंगा। आप मेरे लिए बेइंतहा अहम है, इंतहाई अहम है। ऐसी अहम है कि सोच भी नहीं सकती। चाँद की बातें सुन के वो जज्बाती हो गई थी। ऐसी लिपटी उसे, ऐसी लिपटी के बाद चूमती जाने लगी, चूमती जाने लगी, चूमती जाने लगी कि एकदम हीरा आ गई थी, आंखें मलती हुई आ गई थी। और अंदर का मंजर देखकर मेरी तरफ देखकर बोली थी, लगता है अम्मी नशे में है, लगता है अम्मी नशे में है। नहीं पागल, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ मौजू कुछ और छिड़ा हुआ है, यहाँ मौजू कुछ और छिड़ा हुआ है। क्या मौजू छिड़ा है? मुझे बताओ क्या मौजू छिड़ा है? वो सब आई थी, सब आई थी, बस बिल्ले को अपनी असल हालत में देख के पागल हो गई थी, पागल हो गई थी। यही कहने लगी थी कि मैं अब बिल्ले से तलाक लूँगी और चांद की बनूंगी, चांद की बन जाऊंगी। जो भी इसको देखता है बस इसके गीत गाने लगता है, इसके गीत गाने लगता है। लेकिन किरण, मैं ऐसा नहीं चाहूँगी, मैं ऐसा नहीं चाहूँगी। देखो, हमने चांद को बर्दाश्त कर लिया है, जैसे भी था कर लिया बर्दाश्त। अब अपना सुकून कभी ख़त्म नहीं करने देंगी, किसी को इसको बांटने नहीं देंगी, किसी को इसको। बस हम तीन हैं ना, तीन हैं तो तीनों रहेंगी। उसको कहो जिसकी है ना उसकी बने दे, जिसकी बनी है ना उसकी बने दे है। बड़ा कुछ इसने मुझे कहा था किरण, बेइंतहा कुछ इसने मुझे कहा था। इसके अंदर दिल में खोट है, तमाशा करना जानती है, बातों को गलत रूप लेती है, मजाक में ले आती है और उसी मजाक बड़ी बातों में अपना काम नुकवा लेती है, अपना काम को नुकलाना जानती है ये। और मैं अपनी माँ को, इनको तो मैं जानती हूँ, ये तो प्यार की प्यासी हैं, प्यार की भूखी हैं। अब इनको प्यार मिला ना, दिखा इनका चेहरा खिलखिलाता है, खिलखिलाता है, जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ बस ये सबा से, नैला से, सैमा से बस जवान नजर आए, यंग नजर आए। हाँ, हीरा ऐसे ही होगा, हीरा ऐसे ही होगा। ये चांद इसको जवान कर देगा, जितना इसको चाहता है ना, जितना आंटी को चाहता है, ये मुझे पता है चांद ये जवान कर देगा इनको। ये अपना प्यार इसी तरह निशावर करता रहेगा ना, तो वो सभी अपने गप, अपने दुख सभी कुछ भूल जाएंगी। जो जो कुछ हवेली में उनके साथ होता रहा ना, वो सभी कुछ भूल जाएगी, भूल जाएगी वो। आंटी हमारे पास आ गई थी, किरण का मुंह चूमा, मेरा मुंह चूमा था, फिर हीरा का मुंह चूम लिया और कहने लगी, बेटा मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे इस कदर इस हवेली में आन के प्यार मिलेगा, इस हवेली में आन के मुझे प्यार मिलेगा। जो मिला है ये मेरी सोच से बढ़कर है, मेरी सोच से बढ़कर है, मेरी सोच से बढ़कर है। काश ऐसा ही रहे, काश चांद के दिल में ऐसी ही मोहब्बत, ऐसी ही चाहत मेरे लिए हो, हमेशा रहे मेरे लिए। और किरण का प्यार ऐसे ही रहे कि मेरी लाडली बन गई है, तुम भी लाडली हो, ये भी लाडली बन गई है, ये भी लाडली बन गई है। और
जैसे चांद ने कहना मैं वैसे ही करूँगी, सभी की देखभाल करूँगी, सभी की देखभाल करूँगी, सभी की देखभाल करूँगी। हाँ अम्मी, हाँ अम्मी ऐसे ही करना। अब पहले भी करती रही थी, पहले भी आपने हमारी परवरिश की थी, आप भी करती रहना। हम आपके साथ हैं, कोई बने ना बने, कोई बने ना बने। मैं, किरण, चांद, ये आपके अपने हैं, ये आपके अपने अपने हैं। लोग कुछ भी कहें, लोग कुछ भी कहें, मुझे किसी की परवाह नहीं है। मेरे ऊपर भी बड़ी उंगलियां उठाई गई थी, तूफान खड़ा हो गया था, लेकिन मैं डोली ना सी, हिम्मत ना हारी थी। जो चाहा था अपना लिया था। लेकिन लेकिन जब उसने बस बगैरती पे अपने आया, मुझे नीलाम करने लगा, और ये चांद ने मुझे जीत लिया। चांद ने जब जीत लिया तो फिर इसने ऐसा नशा दिया, ऐसा नशा दिया कि सभी कुछ भूल गई, मैं सभी कुछ मैं भूल गई। और अब तो जानती हैं, आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, किरण भी जानती हूँ, ये दुनिया का सबसे नोखा तरीन मर्द बन गया है, और इसको मैं अब तकसीम नहीं होने दूंगी, मैं इसको तकसीम नहीं होने दूंगी। अच्छा, बातें ही करती रहोगे या कुछ काम भी करोगी? ये चांद ने लफ्ज़ बोले थे, क्या करवाना है हमसे काम? अभी अभी आंटी ने किया तो है तुम्हारा काम, अभी तो किया तो है, और क्या करवाना है? आंटी देखा देखा, ये हर बात को उल्टी कर देती है, उल्टी बात कर लेती है। बाकी कामों का कहा है मैंने, ये काम तो हर मैं करता रहूँगा, और आंटी से करते रहूँगा, पूरी ज़िंदगी करता रहूँगा। ये मेरी, अब क्या कहूँ, मेरी महबूबा बन गई है। मैं आशिक हो गया हूँ उनका। ऊंची लंबी माशाल्लाह, पूरी हवेली में सबसे ऊंची है। ऐसा जिस्म है, ऐसा जिस्म है जिसमें नशा ही नशा है। चांद देखने इतना लगा देना मेरी आंटी को। तुम आशिक बने फिरते हो, मैं आशिक हूँ उनकी, मैं आशिक हूँ। ये मेरी है बस, ये आंटी बल्किस मेरी है। मैं जाके ना आंटी से लिपट गई थी, वो गले लगा के मुस्कुराने लगी थी, कहते पागल हो तुम, दोनों पागल हो, दोनों पागल हो, दोनों पागल हो। हाँ पागल हूँ, पागल हूँ। आंटी आप में नशा है, आंटी आप में बेइंतहा नशा है, जो मुझे भी नहीं छोड़ता। ये जी चाहता है कि अब बस कि इस बंदर को छोड़ के ना, इस बंदर को छोड़ के तुम्हारे साथ ही लिपटी रहूँ। क्या कहा, क्या कहा? बंदर कह दिया मुझे, बंदर कह दिया। उसने मेरी प्यार से चुटिया पकड़ ली थी, चुटिया पकड़ ली थी। आंटी देखती जा रही, देखती जा रही, देखती जा रही है। ये देखो जुल्म करता जा रहा है, मेरे ऊपर जुल्म करता जा रहा है। वो आंटी मुस्कुरा मुस्कुरा के हंस हंस के पागल हो गई। हीरा की भी ऐसी हालत थी, मुस्कुराती जा रही थी। बिल्ला भी हंस, वो चांद भी हंस पड़ा था। जुल्म किया जी मैंने, इसके ऊपर जुल्म कर दिया, ये जुल्म कहती है इसको। ऐसे ही बस मजाकों का सिलसिला जारी था, प्यार मोहब्बत का खेल जारी था। रातें भी रंगीन थी हमारी, दिन भी रंगीन थे, अकेले ही थे। जब भी जीत जाता था, जब भी जीत जाता था, बस नशे में डूब जाती थी। वो डुबो लेता था, ना दिन देखती थी ना रात देखती थी। ये तीनों की ऐसी आदत थी, जिसका भी दिल चाहता था वही बस काबू कर लेती थी, काबू आ जाती थी। और ऐसे ही जिंदगी के दिन गुजरते जा रहे थे। महीने गुजरने देर ना लगी थी, 4 महीने गुजर गए थे, 4 महीने गुजरे गए थे।
और 4 महीनों में जो एंजॉय हम लोगों ने किया, जो एंजॉय हम लोगों ने किया, बता नहीं सकती थी। सबक को जो समझाया गया था, शायद उसने संवाद को समझ लिया था। उसने तलाक ना ली थी, तलाक ना ली थी, लेकिन एक बात उसने कर दी थी कि जब मेरा जी चाहेगा, जब भी मेरा जी चाहेगा, मैं चांद के पास ज़रूर आऊँगी, इस चांद के पास ज़रूर आऊँगी। बस ये मेरा सुकून है, ये मेरा सुकून है। और फिर कभी कभी आ जाती थी, आती रही थी, और खूब एंजॉय करके चली जाती थी। प्यार करने लगी थी वो, हम सब से प्यार करने लगी थी। हीरा ने कहा था कि उसके अंदर खोट है, लेकिन वो खोट नज़र नहीं आती थी। मैंने कहा जिंदगी का एक हिस्सा उनके साथ गुजारा था, खोट नज़र नहीं आती थी। हाँ ये थी, मज़ाहिया ज़हन था, शुगर वाला ज़हन था, बातों में मजाक में डाल देती थी, कभी कुछ कहती, कभी कुछ कहती, कभी कुछ कहती, हंसी मजाक में खुश रहती थी। बस ऐसे ही सिलसिला जाता था। 4 महीने गुजरे तो बस हवा फैल गई हवेली में, हवेली में हवा फैल गई कि हीरा और उसकी माँ दोनों चांद की बीवियाँ बनने वाली हैं। ये एक जैसे तूफान खड़ा हो गया था हवेली में, को कुछ कहने लगा था, को कुछ कहने लगा था, को कुछ कहने लगा था। और हशमत बाई ने सभी को समझा दिया था, सभी को कह दिया था, जैसी माँ वैसी बेटी, उनका जिक्र मत करो, अब उनका जिक्र इस घर में नहीं होना चाहिए था। शुक्र किया है कि इस हवेली से गंद ख़त्म होता जा रहा है। ये जितनी भी आई थी ना गैर, जितनी भी गैर आई थी ना, बस गंद मचाया था इन लोगों ने गंद मचाया था। और हीरा भी इसमें शामिल हो गई थी, हीरा भी इसमें शामिल हो गई थी। अच्छा हुआ चली गई वो भी गंदगी का देड़ बन गई थी। अब देखा, अब हवेली में सुकून है, गंदगी नहीं है, गंदगी नहीं है। सबा थी, वो भी खेल खेलती रही थी, अपने एंजॉय करती रही थी सभी के साथ। नैला थी, वो भी ऐसी थी। सैमा थी, वो भी शराफत ख़त्म कर दी थी उन्होंने, शराफत ख़त्म बोल गई थी, अपने वकार को खुद ही ख़त्म कर दिया था। तो नुकरानियाँ ना बनती तो और क्या करती, नुकरानियाँ ना बनती तो और क्या करती। सरों का ताज तो हमने बनाना ना था, ना ही वो उस काबिल थी। हवेली की औरतें, हवेली की, हमारा अपना ख़ानदान यही काबिल है, यही काबिल है। अब उनका जिक्र ना करें, वो एक शादी करती है, 15 करती हैं, जो मर्ज़ी करें, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, किरण हमारी बहन है, वो उसके पास तो हमने जाने जाना है, वो उसकी उनकी खुशियों में भी शामिल होना है। लेकिन जो हुआ है अच्छा हमारे लिए अच्छा हुआ है, जो हुआ है हमारे लिए अच्छा हुआ है। बातों को ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं है। यूँ समझ लो कि हमारी हवेली से गंद निकल के उनके करीब आ गया है, उनकी हवेली में चला गया है। अब वो जाने और वो उनके काम जाने। ये बातें सुनने को मिल गई थी मुझे ये बातें सुनने को मिल गई थी। और शुक्र किया था कि चलो हम गांधी ही सही, कम अज़ कम एक दूसरे से प्यार तो करती हैं, एक दूसरे से मोहब्बत तो करती हैं, एक दूसरे की दीवानी तो हैं, चाहत देती हैं, चाहत लेती हैं। अब फहर के साथ निकाह हुए थे।
हीरा का निकाह हो गया था चांद के साथ, और बल्कीस बेगम का भी निकाह हो गया था। दोनों दोनों चांद की बीवियां बन गई थी, दोनों चांद की बीवियां बन गई थी। और उधर उधर आयशा और नाला वो मामे की बीवियां बन गई थी, वो नाला मामे की बीवियां बन गई थी। तकसीम जैसे जारी थी वैसे हो गई थी, जैसे थी वैसे जारी थी, हो गई थी। और फिर खबर मिल गई थी, खबर मिल गई थी कि पंजाब जमाई के लिए मामे ने बिल्ले को तला उसको चांद को बुलवाया है, चांद को बुलवाया है। तो देखना चाहता है कि इसमें कितनी ताकत, इस बच्चे में कितनी ताकत है। चांद को पता चला तो वो फौरी तैयार हो गया था, फौरी तैयार हो गया था, और उनकी हवेली में हमें ले गया, उनकी हवेली में चला गया था, उनकी हवेली में चला गया था। और पंजाब जमाई हुई थी, सब ने देखा था, उन चारों ने भी देखा था, हमने भी देखा था। पंजाब जमाई हुई थी और मामा मात खा गया था, मामा हार गया था। बिल्ले ने भी पंजाब जमाई की थी, वो भी हार गया था। फहर के साथ, फहर के साथ चांद हमें लिए वापस आ गया था, फहर के साथ। तो साथियों, आज का मंजरनामा कैसा लगा अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।